व्यास जी हमारे वृंदावन के सबसे ज्यादा यश को गाया है हरिराम व्यास जी ने। ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास। अब हरिराम व्यास जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, पर मैं सूक्ष्म में कह दूं कि उनको साक्षात महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि व्यास जी आप विद्वान इसलिए नहीं बने हो कि आप असहाय लोगों को हराते रहो। वो अपनी विद्वत्ता से सबको हराते थे। महादेव ने कहा कि आप तो विशाखा जी का अवतार हो, आप ठाकुर जी की निज सहचरी हो, आप तो जाओ और जाकर के वृंदावन के यश का गुणगान करो। बंधुओं एक बात हमारी सुनेंगे ध्यान से, अगर आप कहीं और जन्मे हैं, किसी और स्थान में रहते हैं और किंचित आपके चित्त में ब्रजवास की भावना हो जाए और आपको ब्रज मिल ही जाए तो निश्चित ही इसमें महादेव की ही अनुकंपा समझिएगा। हमारे ब्रज में बाहर के लोगों को बसावे में लोग बाग श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, लोग बाग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, यमुना जी से संतों से प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवास मिल जाए। आज हम सूत्र बता रहे हैं, ब्रजवास की यदि इच्छा हो तो महादेव की आराधना करो, महादेव ब्रज में बसाएंगे। महादेव को ही अधिकार है ब्रज भेजने का। कितनों को भेजा? हरिराम व्यास जी को ब्रज भेजने वाले श्री महादेव। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन से उनका जाने का मन नहीं हुआ। तब ओरछा से कई ब्राह्मण गए, उनके परिवार के लोग गए। मधुकर शाह राजा स्वयं चला गया और मधुकर शाह राजा ने तो वो किया जो कोई नहीं किया। उसने कहा हरिराम व्यास जी से स्पष्ट कहेंगे कि चलो वापस तो नहीं जाएंगे, इनके गुरु जी से आज्ञा दिलवा देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। तो मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वंदन करके। और हितरवंश महाप्रभु से मधुकर शाह ने कहा कि आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो वापस ओरछा चले जाएं। तो महाप्रभु जी बोले भैया ये आज्ञा उचित तो नहीं है, किसी को ब्रज में रहने की इच्छा है तो तुम उसको वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तो मधुकर शाह बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखिए हरिराम व्यास अकेले वृंदावन में रहेंगे तो अकेले का उद्धार होगा, पर हरिराम व्यास ओरछा में रहेंगे तो पूरे ओरछा का उद्धार होगा। तो एक का उद्धार अच्छा कि पूरे नगर का उद्धार अच्छा? तो हितरवंश महाप्रभु बोले भाई नगर का उद्धार अच्छा है। तो बोले आपसे प्रार्थना है कि आप इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये वापस हमारे साथ चलें। तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि वो वापस आपके साथ चले जाएं। एक बहुत अच्छा पद है उनका, मैं वही ढूंढ रहा हूं। वाह हितरवंश महाप्रभु जी ने यह विचार कर लिया कि आज हरिराम व्यास जी आएंगे तो हम उनको आज्ञा कर देंगे तुम वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी यहां निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी को और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके किसी मित्र ने बीच रास्ते में जाके कहा बोले व्यास जी आज हितरवंश महाप्रभु के पास आप मत जाइएगा। बोले क्यों, गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाएं? बोले क्योंकि आप गए तो वो सीधे आज्ञा करेंगे कि आप ओरछा चले जाओ और उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। क्यों? पूरा बात बता दी मधुकर शाह ने, आके उनसे कह दिया है आदि आदि बात। ये बात सुनते ही श्री हरिराम व्यास जी गिर पड़े पृथ्वी पर और वृंदावन की रज को अपने तन से लगा करके, वहां के वृक्षों को अपने हृदय से लगा लगा करके खूब रोए और रोते रोते वृंदावन से कहने लगे हमने निश्चित ही कोई अपराध कर दिया होगा जिसके कारण वृंदावन हमको बाहर जाने के लिए आज्ञा कर रहा है। और हरिराम व्यास जी ने यह तक स्थिति कर ली कि महाराज काली पोतली, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि काजल लगा के गधा पे बैठ गए और पूरे वृंदावन में घूमने लगे। ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वे अपने वश में नहीं थे।
किसी ने पूछा, बोले व्यास जी ये मुंह पे कालीत पोत के आप इस प्रकार इस जानवर पे बैठ के क्यों घूम रहे हैं? तो हरिराम व्यास जी बोले, वृंदावन त्याग के जिसको जाना पड़ता है उसको ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है वृंदावन। और कोई वृंदावन छोड़ रहा है तो उसकी स्थिति तो यही होनी चाहिए कि वो किसी को मुंह ना दिखावे, वो ऐसे वाहन पे बैठ के ही डोले। ऐसे विचलित से हो गए हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु जी ने जब हरिराम व्यास जी को देखा तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी से कहा, देखो व्यास जी की स्थिति देखो, वृंदावन को त्यागने के लिए ये बिल्कुल राजी नहीं है। अगर ये वृंदावन से तुम इनको ले भी गए ना, ये प्राण त्याग देंगे अपने। ऐसा मत करो। मधुकर शाह जी तब वापस लौट गए और मधुकर शाह जी ने कहा कि भाई हरिराम व्यास जी को अब इनका परिवार ही ला सकता है। तो फिर परिवार भेजा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे।